दोस्तों कैसे हैं आप। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। आफ्टर ए ह्यूज टाइम गैप, लगभग बीच में गैप आ गया था, मेरी वीडियोस नहीं आ पाई थी कुछ कारण से, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, एब्सोल्युटली सॉरी। अगर आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आई हो तो उसके लिए मुझे माफ करना। अब हम दोबारा शुरू करते हैं, मतलब आगे से शुरू करते हैं। अब मेरी कंटिन्यूसली वीडियोस आएंगी, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी रोज डेली बेसिस पर वीडियोस आएंगी और आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स की। मैथ्स में आज हमारा टॉपिक है मेथड्स टू फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब हमारा ब्रिज कोर्स जो है वो खत्म होने पर आ चुका है। अब कुछ दिनों में हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स, जो कि सेट्स है, सेट्स को शुरू कर देंगे। तो आज हमें पढ़ना है मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कि हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके मेनली है 3 मेथड्स। फैक्टराइजेशन, जो कि हम सभी जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये भी हम सभी जानते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हम जानते हैं। ये तीनों टॉपिक हमारे 10th में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो आई थिंक 10th में जो प्रीवियस ईयर थी उसमें डिलीटेड था। 30% जो सिलेबस डिलीट किया था सीबीएसई ने, उसमें ये डिलीटेड था, इसलिए हम इसको यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो ये आप अच्छे से यहाँ पर सीख जाएंगे। तो अब इन मेथड्स की बात कर लेते हैं कि इन मेथड्स में हम कैसे प्रोसेस करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन में हम किसी भी इक्वेशन को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, बांटते हैं, जो उस इक्वेशन की डिग्री है उससे स्मॉलर डिग्रीज में। जैसे अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसको बांटेंगे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म वाले फैक्टर्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन आई, आप ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2, मतलब 2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो अगर हम अब यहाँ पर देखें तो इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं? इसका फैक्टराइजेशन, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देख सकते हैं इसकी जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर की इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन, जिसकी 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी 3 होती है क्यूबिक इक्वेशन, एंड जिसकी 4 होती है वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोला जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट से हमारा बहुत पुराना याद है, 9th 10th में बहुत पढ़ा है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हम करेंगे बस मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि इसका ये है 2, कांस्टेंट है 2 एंड इसका कोएफिशिएंट है 1। कोएफिशिएंट इसका 1 है, 1 लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कोएफिशिएंट है इसका 1, तो ये 2 एंड ये 1, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 3। 2 into 1 2। एंड अब हमें इसका कुछ ऐसे फैक्टर निकालने होंगे 3 के, मतलब इसको 3 को हम किस तरह से प्लस करें कि जो हमने प्लस किया है उसके कोएफिशिएंट्स का जो सम है वो 2 आ जाए। तो इसको हम कुछ इस तरह से करेंगे कि प्लस 2x प्लस x प्लस 2। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि 2x प्लस x 3x ही होता है, क्लियर है बिल्कुल। अब 2 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। 2 into 1 2 ही होता है, एंड 2 into 1 ये भी 2 ही होता है। तो इस तरह से हमें स्प्लिट करना है कि जो कांस्टेंट की एंड जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है वही वैल्यू आनी चाहिए जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 into 1 2 ही आ रहा है, एंड 2 into 1 ये भी 2 ही आ रहा है। तो ये हमें मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पर इसकी हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं इसको फैक्टराइज। x ले लिया यहाँ पर कॉमन, x प्लस 2, यहाँ पर 1 x प्लस 2, तो ये इसके फैक्टर आ गया x प्लस 2 एंड x प्लस 1। तो फैक्टर्स आ जाएंगे -2 एंड -1। -2 एंड -1 इसके 2 फैक्टर आ चुके हैं यहाँ पर, -2 एंड -1। तो ये इसका आंसर है। फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मतलब सफिशिएंट क्वेश्चंस क्लास में नहीं हो पाते, मैं यहाँ पर नहीं करा सकता आपको सफिशिएंट क्वेश्चन जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि उसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी होगी। तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया तो आपके एकेडमिक्स के लिए भी, अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देख रहे हैं तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आर डी शर्मा उस बुक का नाम है, आई नो आप सब जानते होंगे उस बुक का नाम, एंड वो बुक काफी जरूरी है। मैं भी यूज करता हूँ आपको क्वेश्चन कराने के लिए उसी बुक से। और आगे आगे हम जैसे जैसे सेट शुरू करेंगे तो सेट्स में तो मैं उस बुक के क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली कराऊंगा। तो वो बुक काफी इंपॉर्टेंट है, आप घर पर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, काफी फायदा है, काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब बुक में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं
एंड आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ्स में। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्किल्स जो है वो नर्चर होती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सुना ही होगा आपने। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन की बात यहाँ पर हो चुकी है। अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो उसका फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ नहीं किया है, बस b की जगह पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया है, बिकॉज b इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर प्लेस की है, बाकी कुछ नहीं किया। ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब अगर हमें कोई बोले कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू किसी के रूट्स निकालो, तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेता हूं इसके बारे में, फिर हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन है 17x स्क्वायर प्लस 13x प्लस माइनस 13x माइनस 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है एंड इसको करना है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम, आपको नहीं लगता कि हम सबसे पहले डी निकाल लेना चाहिए? क्योंकि डी निकाल लेंगे तो हम इसको डायरेक्टली इसको अंडर रूट करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे, यानी हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डी निकालें। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी, अब इसमें a है 17, b है माइनस 13 एंड c है माइनस 4। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। तो बी स्क्वायर ये है b एंड इसका स्क्वायर माइनस 4 ये है a एंड ये है c, ठीक है। 13 का माइनस 13 का स्क्वायर 169, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सब जानते हैं। माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो 17 4 मतलब 4 4 जा 16 एंड 16 17 जा ये 272 जो है यहाँ पर आ जाएगा। इसको अगर हम ऐड कर ले तो आ जाएगा 441, यानी कि जो डी है वो 441, ठीक है। जो डी है वो 441। अब हम आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को यहां से, इसका काम अब हो चुका है, इसका काम अब हो चुका है। यहाँ पर डी जो है वो हमारा 441 आ चुका है, d इज इक्वल्स टू 441। अब हम डी की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करेंगे x इक्वल्स टू में, और हम इसका आंसर निकालेंगे। आंसर कैसे निकलेगा? x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ऑन 2a। ये फॉर्मूला है माइनस बी माइनस एंड बी प्लस माइनस रूट डी, रूट 441। डी की वैल्यू 441 है, प्लेस कर दिया, सिंपल। 2 a की वैल्यू 17 प्लेस कर दिया, नॉर्मल। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 प्लस माइनस 441 का रूट आप सब जानते होंगे 21 होता है, अपन 72 या 34 होता है ना। तो अब x इज इक्वल्स टू, एक बार में हम प्लस लेते हैं प्लस 21 अपॉन 34, एंड एक बार में हम ले लेते हैं माइनस 30 माइनस 21 अपॉन 34। प्लस माइनस था एक जगह प्लस, एक जगह माइनस, दो रूट सारे इज इक्वल्स टू 21 प्लस 13 करेंगे तो ये ऑब्वियसली 34 बाय 34 आ जाएगा, ठीक है। एंड 13 माइनस 21 करेंगे तो ये आ जाएगा 13 एंड ये 8 माइनस 8 अपॉन 34 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया 1 एंड ये आ गया माइनस 4 अपॉन 17, माइनस 4 अपॉन 17, है ना। तो ये हमारे दो आंसर आ चुके हैं, एक रूट है 1 एंड एक रूट है माइनस 4 अपॉन 17। प्रैक्टिस बुक मैंने आपको बताई दी है, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप आगे जाकर प्रैक्टिस बुक में देख सकते हैं। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो हम दोनों का कम्युनिकेशन सेंटर है कमेंट बॉक्स, वहां पर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं आराम से। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको बता दिया, पहले आप डी की वैल्यू निकालो, देन जो ये पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो डी एंड देन उसको इस फार्मूला में प्लेस कर दो, ठीक है। ये भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर पे। ये थोड़ा नया भी है क्योंकि ये डिलीटेड था 10th में, ठीक है। तो मैंने पूरी स्टडी करके आया हूँ, पूरा होमवर्क करके आया हूँ अपना, क्या चीज डिलीटेड थी, क्या अच्छे से पढ़ानी है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है,
जो एक इक्वेशन दी होती है उसको आपको क्या करना होता है, उसको स्क्वायर्स की फॉर्म में करना होता है, उसको उसका स्क्वायर बनाना होता है। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। सीधी सी बात है, डेफिनेशन बताने से कुछ नहीं होता, एक क्वेश्चन करा दो एग्जांपल से, अच्छे से समझा दो, सिंपल हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है एग्जांपल से। डेफिनेशन रट्टा मारने से, स्कूल वाली डेफिनेशन को रट्टा मारने से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। हाँ, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है 3x², ठीक है, प्लस 10x एंड प्लस 3, ये एक क्वेश्चन है इज इक्वल टू 0। ये एक यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में। तो सबसे पहले हम जो x² का कोएफिशिएंट है उसको बंद करेंगे। तो उसको बंद करने के लिए क्या करना होगा, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 कर दें। 3x² अपॉन 3 प्लस 10x अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 3। पूरी इक्वेशन को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, इवन हम इस तरफ भी 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। दोनों साइड हमने 3 से डिवाइड कर दिया सबको। तो इस 3 से 3 कट हो गया, x² प्लस 10x अपॉन 3, यहाँ पर एल रह जाएगा, प्लस 1 अपॉन 0, 0/3 है, 0 रह जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो है, ये आपको इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 ले लेना है। तो 1 कोएफिशिएंट कैसे आएगा, तो जो उसका कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो। कोएफिशिएंट था 3 से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से आ गया। तो इसका फर्स्ट स्टेप हो जाता है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री एज 1, कि हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 कर दो। ये इसका मतलब स्टेप नंबर 1 है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं लिख सकते हैं, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² एज 1, ठीक है। तो ये इसका स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, अब हमें इसके बाद करना है इसको, जो ये है ना, ये वाला बीच वाला, इसी का खेल है पूरा। तो इसको हम आगे एक बार मॉडिफाई कर लेते हैं, प्लस इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 2 से, एंड डिवाइड भी कर लेते हैं। देन इसको लिख सकते हैं 2 10x अपॉन 6। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 लिख दिया, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई स्टेप नंबर 2। इसमें आप बोल सकते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द मिडिल टर्म बाय 2, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ चुका है। अब हमें करना है इसको सिंप्लीफाई। प्लस सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ठीक है। 2 5x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ ऐसा आ चुका है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें कुछ करना है ऐसा, x² प्लस 2 5x अपॉन 3 प्लस 5/3 स्क्वायर माइनस 5/3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। घबराओ मत, शांत, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं बता देता हूं क्या किया है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, ये इक्वेशन पहले थी इस तरफ, ये इस तरफ पहले थी, ये तो था। मैंने क्या लिखा है सर, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। ये एक्स्ट्रा क्या लिखा है, 5/3 स्क्वायर 5/3 स्क्वायर, एक प्लस है एक माइनस है, अगर हम दोनों काटना जाए कट जाएगा। इट मीन्स वी डू नथिंग, हमने कुछ भी नहीं किया है। एक साइड प्लस लिया, एक साइड माइनस लिया। अब आप सोचोगे यार प्लस माइनस तो ले लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम प्लस माइनस लेंगे क्या। प्लस माइनस हमें वही लेना है जो ये इसकी मिडिल टर्म थी, इसमें 2 को हटा के, मतलब 2 को हटा दो, रिमूव कर लो एक तरह से आप मान सकते हो, एंड जो x का कोएफिशिएंट है, अब 2 को हटा दिया तो x का कोएफिशिएंट क्या है 5/3। 2 का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है 5/3। 5/3 को एक बार प्लस के स्क्वायर कर दो, एक बार माइनस का स्क्वायर कर दो। 2 को हटा लो, 2 को नहीं करना है, एंड x का कोएफिशिएंट, तो 2 को हटाने के बाद x का कोएफिशिएंट 5/3 प्लस 5/3 स्क्वायर माइनस 5/3 स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर देख लिया है ना। तो ये हम इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, ये है हो गया इसका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप को आप नाम दे सकते हो प्लस एंड माइनस द स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एक्सेप्ट 2। प्लस एंड माइनस द स्क्वायर ऑफ, प्लस एंड माइनस सब्ट्रैक्ट एंड ऐड द कोएफिशिएंट ऑफ x एक्सेप्ट 2। 2 को एक्सेप्ट करके जो x का कोएफिशिएंट है उसको प्लस एंड माइनस में स्क्वायर कर दो। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो चुका है। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 पर।
अब हमें देखना है ये इतना, ठीक है। तो आपको नहीं लगता हम यहां पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? ये वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही तो लिखा है, ये x का स्क्वायर हो गया, x को a ले लो एंड 5/3 को b ले लो। टेक x एज a एंड 5/3/b। तो x का स्क्वायर a का स्क्वायर क्या? तो x का स्क्वायर 2ab, a ये रहा x, b ये रहा, ये हो गया एंड 2 का 2 लगा दिया एंड 5/3 हो गया b एंड a हो गया x, ये यहाँ पर 2ab हो गया एंड प्लस b स्क्वायर, तो 5/3 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हैं। आप समझ ही चुके होंगे कि हम कैसे लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एक बार तो नीचे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बता दिया कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। अब इसको क्या करना है? इसको करना है माइनस 5/3 का स्क्वायर -1। माइनस को ले लिया कॉमन, इसका माइनस आ गया बाहर एंड माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस का माइनस हो गया, तो इसका माइनस इसको लगा तो ये माइनस हो जाएगा एंड माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने कर रखा है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 5/3, ठीक है, माइनस, तो ये कितना हो गया? 25/9 -1 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा? x प्लस 5/3 का स्क्वायर माइनस, इसका भी 1 ही है तो इसको भी 9 ले लो एलसीएम। कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको ले आते हैं हम यहां पर, यहां पर x प्लस 5/3 इसका तो हो गया होल स्क्वायर एंड माइनस 16/9। 25 माइनस 9 16 होता है एंड अपॉन 9, ठीक है। तो अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं x प्लस 5/3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर 16, ये 3 का स्क्वायर 9, 4/3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटी लग रही है, समझ रहे हो? और आइडेंटिटी कौन सी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं? a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b। तो a प्लस b, ये पूरा a है, ये b है, तो a, ये हमने लिखा a प्लस b, एक ये हमारा ये आ गया। अब हमने लिखा a एंड इस बार माइनस b, ठीक है। ये ऐसा कुछ आ चुका है। इधर से रब कर लेता हूं थोड़ा सा ये पूरा रब कर लेता हूं। ये ऐसा किया। अब इसको अगर हम करेंगे प्लस तो ये हो जाएगा 5 और 9, यानी कि ये कुछ हो जाएगा इस तरह से x प्लस, थोड़ा चल नहीं रहा है यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट। अब इसमें इंक डालनी है, x प्लस 9/3 एंड x प्लस 1/3। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 एंड इसको लिख सकते हैं 1/3। तो x इज इक्वल्स टू -3 एंड -1/3। x इज इक्वल्स टू 3 ना, x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 3 था, इधर आएगा -3 एंड ये प्लस था तो प्लस 1/3 इधर आएगा -1/3। तो -3 एंड -1/3 ये इसके रूट्स आ चुके हैं। आई नो थोड़ा लेंथी था, कंप्लीटिंग स्क्वायर लेंथी होता है पर ये काम भी बहुत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर भी खत्म हो चुका है। तीनों टॉपिक हमने कर लिए हैं, आरडी शर्मा मैंने आपको बता दी है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ी सी इंक डाल देता हूं, ठीक है। आप एक सेकंड रुको।
चलिए अब इसमें इंक भी डल चुकी है, अब बात कर लेते हैं कुछ और अगले टॉपिक्स की। यहाँ पर तो आप प्रैक्टिस कर ही लोगे। तो आगे चलते हैं। आगे हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स। क्या देखने वाले हैं? नेचर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ फ्रूट्स सिंपल सा टॉपिक है, 10th में पढ़ा है, कोई बड़ी बात नहीं। इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स, तो क्या होगा? अगर ये रियल नंबर है, ले लेते हैं इसका डी। अगर डी बड़ा है 0 से, बिगर देन डी, यानी कि पॉजिटिव है, डी अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? डी अगर पॉजिटिव है तो होगा देन रूट्स आर रियल एंड डिस्ट्रीब्यूट। रूट्स आर रियल एंड डिस्ट्रीब्यूट। रूट जो है वो रियल होंगे, असली होंगे, फेक नहीं होंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूट यानी कि अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। दूसरा केस, अगर d इज इक्वल्स टू 0 है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा केस। अगर d नेगेटिव है, स्मॉलर देन 0 है, देन रूट्स आर मतलब रूट्स आर, ये लिख लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा स्टैंडर्ड वाला है, ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है जो मैं आपको लिख पा रहा हूं। आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। रुक जाओ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से पजल होने की जरूरत नहीं है, काफी इजी है ये तो आप समझ ही गए होगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल भी समझ गए होगे। बात कर लेते हैं इस थर्ड वाले केस की। इसमें हम ये भी लिख सकते थे कि अनरियल भी होंगे इसके रूट्स, अनरियल लिख सकते हैं कि अनरियल 10th तक की बात किया, वो पुरानी बात हो चुकी है। अब हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं? जैसे आपके पास दो रूट्स आए, मतलब जो रूट्स आएंगे उसमें एक कॉन्जुगेट्स का मतलब है जो रूट्स आया एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, कुछ इस तरह से होंगे। एक माइनस एक्स आया तो एक एक्स आएगा, एक एक्स जेड आया तो एक माइनस एक्स जेड आएगा, मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। इसमें यहां पर प्लस होगा, यहां पर माइनस होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होंगे। ये तो बात हो गई कॉन्जुगेट्स की। ठीक है, अब बात कर लेते थोड़ा कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स वर्ड हमने यहाँ पर यूज किया उसका क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स के लिए हमने यहाँ पर लगाया आई। ये है आई का मतलब क्या होता है? आयोटा। इसको बोलते हैं 11वीं वाली मैथ्स में आयोटा। आई मींस आयोटा। तो आयोटा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा का बेसिकली मीनिंग पता है क्या होता है? आयोटा इज इक्वल्स टू -1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, कुछ इस तरह से। यानी कि आयोटा मींस -1 का रूट। -1 का रूट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने 10 तक हम ये पढ़ते आए हैं कि जो नेगेटिव नंबर है उनका रूट्स नहीं होता। इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर किया तो रूट हट गया, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो आयोटा इक्वल्स टू -1 का रूट। मतलब आयोटा ये दिखा रहा है कि सिर्फ ये नेगेटिव नंबर का रूट है। नेगेटिव नंबर का क्या है? रूट है, बाकी कुछ नहीं है। आयोटा तो मैंने यहाँ लिखवा दिया। आयोटा हम लेते हैं आयोटा इक्वल्स टू -1 रूट एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। आयोटा का -1 रूट है तो आयोटा स्क्वायर तो ऑब्वियसली -1 हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात हम कर चुके हैं नेचर ऑफ रूट्स की भी बात यहाँ पर हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो आपको जरूरत पड़ेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन बैंक बता ही दिया। आर डी शर्मा काफी बड़ी बुक है, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ आगे जैसे मान लो आपको दिया हुआ है, हाँ कुछ ऐसे ax² प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने 10th में पढ़ा है। अगर इसके रूट्स हैं, लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं फॉर एन एग्जांपल, तो अल्फा, ठीक है,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, पढ़ा था 10th में। अल्फा बीटा यानी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बाय होता है, ये भी पढ़ा था। ये बात हो गई इसकी, बस इतनी बात देख लो। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी बाय ए। अब आपको कोई एक इक्वेशन दे दी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब दे दिया कुछ ऐसा इक्वेशन, कोई बात नहीं, इसमें कि लेट रूट्स बी अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय, ठीक है, माइनस बी बाय। अब अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल्स टू सी बाय, ठीक है, एंड अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय। होप करता हूं आप सब समझ ही चुके होंगे। नोट्स बना रहे हैं नोट्स कर लीजिए, नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, पूरी मैथ्स हमने जो यहाँ पर देख चुके हैं कुछ ही दिनों में। अब हमारा आप मान सकते हैं मतलब अब हमारा सेट शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का वो सेट हम अभी यहाँ पर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, मैथ्स हमारा यहाँ पर आज के जो कोटा है वो पूरा हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। एंड अभी मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, तो अगर आपको कोई भी सजेशन है या फिर कोई वीकनेस अगर आपको किसी भी तरह की नजर आती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड ऐसे ही कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।